आप भी बस विजुअल एस्थेटिक के लिए अपने कंट्रोल रूम या स्टूडियो में अकूस्टिक डिफ्यूजर्स इंस्टॉल करने वाले हो तो लेट मी कॉशन यू, चांसेस आर लाइकली कि इससे आपके रूम की अकूस्टिक परफॉर्मेंस पहले से भी और ज्यादा डिग्रेड हो जाए। डिफ्यूजर्स के बैड इफेक्ट्स के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, बट टुडे लेट मी गिव यू पर्सपेक्टिव कि एक कंट्रोल रूम में क्यों और कैसे डिफ्यूजर्स को यूज करा जाता है। फॉर एनी प्रोफेशनल स्टूडियो डिजाइन जो एक वेल थॉट डिजाइन फिलॉसफी एंड फील्ड टेस्टेड मैथमेटिकल मॉडल्स में बेस्ड हो, उसमें हर एक सिंगल एलिमेंट एक कोहेसिव सिस्टम की तरह काम करता है, much like Jenga blocks. And it's just not believable how so many folks very conveniently think कि diffusers बस एक random sequence में organize कर हुए blocks हैं. If you feel the same, I feel really bad to say this, but you just can't be further from the truth. यहीं से ये सारी bookshelves, stone-clad walls, and even plants और egg crates को भी as a diffuser use करने की misconceptions आती है. Talking of misconceptions, there's a popular one that diffusers are used in a control room so that एक small room बड़ा perceive हो. And this is just wrong on so many levels. That is because diffusers को एक कंट्रोल रूम में स्पेसिफिकली टेलर्ड रिफ्लेक्शंस को फीडबैक करने के लिए यूज करा जाता है। एंड इन रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज लाइक डिफ्यूजन, स्पेक्युलैरिटी, स्पेशियल स्प्रेड एंड फेस चेंज आर डिपेंडेंट ऑन द मॉडल ऑफ डिजाइन। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन इंस्टाग्राम रील्स। बट रिगार्डलेस ऑफ द मॉडल, जनरली इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस को हम एक कंट्रोल रूम में एनवायरमेंटल क्यूज या स्पेशियल क्यूज कह सकते हैं, जो मिक्सिंग इंजीनियर या रिकॉर्डिंग इंजीनियर को स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन फीड करती है। रिमेंबर, स्पेस को मैनिपुलेट नहीं करती, बट स्पेस के बारे में अकूस्टिक इंफॉर्मेशन लिसनिंग पोजीशन पर एक कंट्रोल्ड मैनर में फीडबैक करते हैं। यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट। बट ज्यादा डीप में ना जाते हुए आपको बस ये कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने की जरूरत है कि हमारे ब्रेन को एक क्लोज स्पेस में रिफ्लेक्शन सुनने की हैबिट होती है। एंड एज यू नो, कंट्रोल रूम्स को जनरली काफी डैम्ड एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करी जाती है, which is completely devoid of reflection. Technically not completely devoid of reflections, but on the surface हमें कुछ ऐसा ही परसीव होता है। ऐसे डिफरेंट एनवायरनमेंट में हमारा ऑडिटरी सिस्टम अडेप्ट करने के लिए उस मिसिंग एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन AKA रिफ्लेक्शंस के लिए ब्रेन के अंदर ही ओवर कॉम्पनसेट करने लगता है, विच आर कॉन्शियस ब्रेन इज कंप्लीटली क्लूलेस अबाउट, एंड वहीं पे हमारी क्रिटिकल लिसनिंग एबिलिटीज अनरिलायबल हो जाती हैं। और इन्हीं इफेक्ट्स को काउंटरैक्ट करने के लिए हम कंट्रोल रूम से डिफ्यूजर यूज करते हैं, सच दैट रिफ्लेक्शंस फीड हो बट स्पीकर के सिग्नल के साथ डैमेजिंग वे में इंटरफेयर ना करें। अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? नाउ आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों डिफ्यूजर्स कैन नॉट जस्ट बी अ रैंडम सीक्वेंस, या फिर इवन अगर कैलकुलेटेड सीक्वेंस भी हो तो भी दे माइट नॉट बी अ गुड फिट फॉर योर रूम अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग। I hope you found this video helpful. Let me know in the comments what you'd like to learn next.